हेलो बच्चों, मैं हूं गोविंदा राव फ्रॉम एसआरईपी और इस वीडियो में हम लोग करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। आपका 12th का टॉपिक हैगा, बहुत सिंपल टॉपिक हैगा। ये आपका 4 से 5 मार्क्स में आएगा आपके पेपर में। इसको करने के लिए देखो, आपको 10th क्लास का और 11th क्लास के ट्रिको के फॉर्मूले, टेबल्स, ये सब आपको अच्छे से आना चाहिए। मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जिसमें आपको कोरेंट सिस्टम से बता रखा था, तो उसको एक बार आप लोग अच्छे से देख लें, वो बहुत ज़रूरी है इसको करने के लिए। बाकी इससे पहले 11th के सारे फॉर्मूले बहुत अच्छे से देख लें। देखो, इन्वर्स ट्रिगो का मतलब क्या होता है? इन्वर्स ट्रिगो, इन्वर्स का मतलब ये आपके पास क्या होता है? इन्वर्स फंक्शन। हम क्या करते हैं यहाँ पे, उस सेम जैसे हमने साइन थीटा पढ़ा था, तो हम उसका इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके क्या फॉर्मूले होते हैं, उन्हें हम कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आपका 12th एनसीईआरटी में सिर्फ 3 एक्सरसाइज है, 2.1, 2.2 और मिसलेनियस, मगर इसका एक्स्ट्रा क्वेश्चन काफ़ी है जो आपको असाइनमेंट मिल जाएगा, आपको उसमें से करना है। ठीक है ना, तो देखते हैं इसका क्या मतलब हैगा। देखिए, इसको हम लोग एकदम से सारे कॉन्सेप्ट पे नहीं हम पहुंचेंगे, हम लोग बिल्कुल बेसिक लेके करेंगे। ठीक है ना, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा, मैं वैसे वैसे आपको उसके और डीप में फॉर्मूला कॉन्सेप्ट के और डीप में लेके जाऊंगा। ठीक है ना, डायरेक्टली हम नहीं पहुंच जाएंगे कि भाई इसका रेंज क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है। अगर मैं डायरेक्टली पहुंच जाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे वैसे आप करते रहो। उसके बाद फिर जब हम आगे अच्छे क्वेश्चन में पहुँचेंगे तो फिर आपके एक एक चीज़ जो होंगी, पॉइंट छोटे छोटे होंगे, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, देखिए, जैसा आपने इससे पहले 10th में 11th में पढ़ा था कि भाई साइन, अगर हम π/6 लिखते थे, साइन π/6 का मतलब आपका होता है 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? साइन 30 की वैल्यू आपकी होती थी 1/2। ठीक है ना, मतलब हम लोग पहले पढ़ते थे कि साइन की वैल्यू इस एंगल पे कितनी होती है, ऐसे हम लोग पढ़ते थे। या फिर ऐसे tan π/4 इज इक्वल टू 1, ऐसे पढ़ते थे हम लोग कि tan की वैल्यू 45 पे कितनी होती है, तो हम लोग बोलते थे 1 होती है। ठीक है ना, मगर इसमें अब हमें क्या करना है कि ये जो साइन है, अगर ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा? π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। तो हमारा बन जाएगा π/6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना, क्योंकि आपने देखो पहले ऐसा देखा होगा कि अगर fx इज इक्वल टू y होता है तो x इज इक्वल टू हमारा f इनवर्स y होता है, जिसको हम लोग इनवर्स फंक्शन बोलते हैं। तो साइन की पावर -1 को हम लोग बोलते हैं साइन इनवर्स। ठीक है ना, ये क्या हो गया? इनवर्स फंक्शन ऑफ साइन बन गया। सेम ऐसे ही यहाँ से π/4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1, ये मेरे पास आ गया π/4। तो पहले हम बोलते थे कि साइन की वैल्यू π/6 पे कितनी होती है, तो हमारा आंसर होता था 1/2। अब हम क्या बोलेंगे इसको कि भाई साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, तो उसका आंसर हम लिखेंगे π/6। बस आपको इसमें स्टार्टिंग में यही करना है, जो पहली एक्सरसाइज है कि भाई साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है, या tan की वैल्यू 1 कितने एंगल पे होती है, आपको इसमें यही पढ़ना है। ठीक है ना, जैसे और हम देखें, tan इनवर्स, मान लो मैं √3 लिखता हूँ, तो tan इनवर्स √3 अगर लिखा हुआ है तो tan की वैल्यू √3 कितने एंगल पे होती है? भाई tan की वैल्यू √3 होती है π/3, मतलब 60 डिग्री पे होती है। ठीक है ना, ये इसका आंसर हो गया। अगर हम बोलते हैं कि भाई cos इनवर्स 0, तो cos की वैल्यू 0 कितने एंगल पे होती है? तो ये होती है हमारी 90 पे, तो इसका आंसर आएगा π/2। तो इसका आंसर हो गया π/2। ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चन लिखेंगे। तो देखते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में आएंगे, तो आपको डायरेक्ट ही लिखना है, अलग से y वगैरह लेट करके सॉल्व नहीं करना, डायरेक्ट सॉल्व करना है। जैसे क्वेश्चन आता है cos इनवर्स 1/2 प्लस का 2 साइन इनवर्स 1/2। तो इसमें करना क्या है भाई? cos की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है? π/3 पे, प्लस का 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है? π/6 पे। इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो आपका आएगा π/3 प्लस का π/3 इज इक्वल टू 2π/3। ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है? जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स ऑफ 2 cos 2 साइन इनवर्स 1/2, यह आपका एक क्वेश्चन हैगा। तो इसको करने के लिए देखो, इसको यहाँ पे साइन की वैल्यू 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कितने एंगल पे होती है हमारी? π/6 पे। ठीक है, यह आएगा 2 cos tan इनवर्स। ठीक है ना, जिस जिसकी वैल्यू पता है लिखते रहेंगे। जैसे इसको सॉल्व करोगे आएगा π/3, cos π/3 मतलब cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी? cos 60 की वैल्यू हमारी होती है 1/2।
तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ये इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1। अब tan की वैल्यू 1 हमारी कब होती है, tan की वैल्यू होती है हमारी π/4 पे, तो इसका आंसर कितना हो गया हमारा π/4 हो गया। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। और देखो छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे आपका एक क्वेश्चन है साइन ऑफ, इसे छोड़ो, पहले इतनी बात समझ में आ गई आपको, पॉजिटिव एंगल समझ में आ गया ना। अब एक बार देखो, अगर cos इनवर्स sin इनवर्स इन सब के बीच में पॉजिटिव वैल्यू है, तब तो हमें क्या करना होगा, जो 10th में टेबल याद किया था उसके बेसिस पे हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे। अगर मान लो नेगेटिव आता है तो उसके लिए क्या करेंगे, वो हम लोग देख लेते हैं ना। देखो इसका मैं याद करने का पैटर्न आपको बता रहा हूँ कि अगर जैसे आपने 10th क्लास में बनाया था, यहाँ पे साइन थीटा लिखते थे, यहाँ पे कॉस थीटा, यहाँ पे टेन थीटा, यहाँ पे कॉसेक थीटा, यहाँ पे सेक थीटा, और यहाँ पे हम लिखते थे कॉट थीटा। ठीक है ना, ये हम लोग लिखते थे। आ रही बात समझ में। अब देखो इसके फॉर्मूले किस किस के बनेंगे। अगर साइन इनवर्स -x आता है, उसके बाद आपका tan इनवर्स -x आता है, ठीक है ना, और कोसेक इनवर्स -x आता है। मतलब इस वाले पार्ट को छोड़ के इसको हम L याद करने के लिए L मान लेते हैं कि L वाले केस के लिए एक जैसा काम होगा और बाकियों के लिए एक जैसा होगा। जैसे साइन, tan और कोसेक मैंने एक साथ लिखा है, ठीक है। बाकी L वाले मतलब इनको मैं लिखता हूँ cos इनवर्स -x, sec इनवर्स -x और cot इनवर्स -x, इसको मैंने एक साथ लिखा है। ठीक है ना, इनमें होता क्या है कि आपके पास जो विदाउट L वाले होते हैं उसके अंदर तो सीधा हमारा माइनस बाहर आ जाता है, इसमें हमारा माइनस बाहर आ जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का कोसेक इनवर्स x। और जो आपके L वाले हैं उसके अंदर सारे एंगल क्या हो जाएंगे, पाई माइनस बन जाएंगे, कॉस इनवर्स x, यह आ जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स x, यह आपका हो जाएगा पाई माइनस का कॉट इनवर्स x। ठीक है ना, ये आपके पास इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम लिखते हैं tan इनवर्स -1, ठीक है। फिर मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ कॉट इनवर्स -1। इन दोनों में देखो डिफरेंस, आपका tan जो है, tan हमारा L में नहीं आता, तो इसका मतलब उसमें सीधा माइनस बाहर आ जाएगा। मतलब हम इसको लिखेंगे माइनस का tan इनवर्स 1। अब tan की वैल्यू 1 कब होती है, π/4 पे। ठीक है ना, अब cot इनवर्स -1 आएगा तो cot आपका L में आता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको पाई माइनस लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1, यह आ गया पाई माइनस का π/4, ये हो गया हमारा आंसर 3π/4। ठीक है ना, तो ये आपका इसमें डिफरेंस होता है। अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो हम लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो हमें इसे देखना पड़ता है। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन, साइन ऑफ ब्रैकेट में आपका π/3 माइनस का साइन इनवर्स -1/2। ठीक है ना, अब साइन की वैल्यू -1/2, साइन आपका L में नहीं आता तो इसका क्या होगा, माइनस बाहर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका प्लस, तो बन जाएगा साइन ऑफ π/3 प्लस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है ना, अब हमारी साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है, π/6 पे, 30 पे। ये हमारा कितना आ गया, 60 + 30 हो गया π/2, 90, और साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। अब ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भाई, tan की वैल्यू √3 हमारी कब होती है, π/3 पे, 60 डिग्री पे, माइनस कॉट इनवर्स माइनस आएगा तो हमारा L में आता है तो हम उसको क्या करेंगे, पाई माइनस का कॉट इनवर्स √3। ठीक है ना, हमारा कॉस सेक और कॉट हमारा L में आता है, तो आएगा आपका π/3 माइनस का पाई माइनस का पाई, आपका कॉट की वैल्यू √3 कब होती है, 30 डिग्री पे, तो आएगा π/6। ठीक है ना, यह आ गया π/3, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 5π/6, इसके में लोगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2π माइनस का 5π/6, ये हो गया माइनस का 3π/6 इज इक्वल टू माइनस का π/2, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है ना, आ रही बात सही में। उसके बाद देखो, आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि साइन 90 माइनस का थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, आपका साइन थीटा होता है। उसके बाद आपने पढ़ा था tan 90 माइनस का थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, या फिर कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा।
उसके बाद आपने पढ़ा था sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा। ठीक है ना, इन्हीं 3 फॉर्मूले से आपका इनवर्स के 3 फॉर्मूले हमारे बने हैं। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन से फॉर्मूले हमारे। एक हमारा फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, मतलब पेयर में दोनों ही सेलेक्ट होंगे। ठीक है ना, फिर ऐसे हमारा tan के साथ cot tan इनवर्स x प्लस का cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, फिर ऐसे हमारा sec इनवर्स x प्लस का cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो आपको 3 छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है ना, इसके बेसिस पे क्वेश्चन देखो कैसे आते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारा cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस का साइन इनवर्स माइनस 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1। इसको आपको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर क्या आएगा भाई, दोनों में आपके पास एंगल सेम है, तो इनका आंसर क्या हो जाएगा पाई बाय 2। ये आपका कितना हो गया पाई बाय 2 हो गया। ठीक है ना, और प्लस का tan की वैल्यू 1 कब हो गई पाई बाय 4 पे 45 पे। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 3 पाई बाय 4, डायरेक्टली आपका इससे आंसर आ गया। वरना फिर आप इसे अलग सॉल्व करते, इसको अलग सॉल्व करते, उसके बाद इसको इसका आंसर आता है। ठीक है ना, और जैसे क्वेश्चन आपका बन जाता है ये cot ऑफ tan इनवर्स a प्लस का cot इनवर्स a। अब यहाँ पे देखो tan इनवर्स प्लस का cot इनवर्स मिला के आपका कितना बन गया, ये हमारा होता है पाई बाय 2, और cot 90 कितना होता है, cot 90 हमारा होता है 0। ठीक है ना, तो इतने के बेसिस पे आपका 2.1 एक्सरसाइज पूरा हो जाएगा। 2.1 आपका 10 मिनट में एक्सरसाइज को खत्म करो, उसके बाद फिर इसके आगे के लिए देखते हो क्वेश्चन फॉर्मूले। ठीक है, हाँ भाई बच्चों देखो, उसके बाद पाई बाय 6 मैंने यहाँ पे लिखा है। अब पाई बाय 6 का मतलब आपके पास हो गया 30 डिग्री। अब ये जो एंगल है ये अलग अलग इनवर्स फंक्शन में क्या क्या वैल्यू लेता है भाई, आपने इसको पढ़ा है साइन में। अगर साइन आएगा तो कितना आएगा 1/2, अगर कॉस आएगा तो कितना हो जाएगा √3/2, अगर हमारा tan आएगा तो कितना हो जाएगा 1/√3, है ना। अगर हमारा cot आएगा तो कितना हो जाएगा √3, अगर आपका cosec आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2, और अगर हमारे पास sec इनवर्स आएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 2/√3। ठीक है ना, ऐसा मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि सेम एंगल के लिए इनवर्स के अलग अलग फंक्शन में हम अलग अलग वैल्यूज उसकी निकाल सकते हैं। ये तो मैंने आपका स्टैंडर्ड एंगल लिया है। अगर मैं एक बेसिक ले लूँ, जैसे ये लिख देता हूँ मैं साइन इनवर्स 3/4, 3/5 कर देते हैं इसको। साइन इनवर्स अगर 3/5 मैंने लिखा है तो ये हमारा ऐसा स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है जिसका मुझे एंगल पता हो। ठीक है ना, तो इसको भी हम लोग इन समय कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं इसको करने के। एक तो आप क्या कर सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, वो बहुत सिंपल होता है। दूसरा तरीका क्या आएगा, आप इसको इक्वल टू a लेट कर लो और उसके बाद बाकी सबकी वैल्यू निकालो। ठीक है ना, हम ट्रायंगल वाले से करते हैं क्योंकि देखो आपका वो सिंपल मेथड होता है, छोटा होता है। 3/5 इज इक्वल टू अगर हम a लेट करते हैं सपोज करो, तो साइन ए कितना आ गया यहाँ से हमारा 3/5 आ गया। अगर मैं इसके लिए ट्रायंगल बनाऊंगा तो ये हमारा 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा अगर एंगल ए आएगा हमारा, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा पाइथागोरस से मेरे पास आ जाएगा 4। तो अब मैं यहाँ से कोई वैल्यू लिख सकता हूँ। अगर मेरे को लिखना है कॉस इनवर्स तो कॉस कितना आएगा मेरा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस मतलब 4/5। अगर मेरे को लिखना है tan इनवर्स तो tan इनवर्स कितना आ जाएगा 3/4 आपका आ गया tan इनवर्स। ठीक है, और अगर आपको लिखना है कॉसेक इनवर्स तो आपका हो जाएगा साइन का उल्टा मतलब कि 5/3। ठीक है, और सेक इनवर्स तो हमारा हो जाएगा 5/4 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये हमारा हो जाएगा 4/3। ठीक है ना, आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपके काम आएंगी उसमें क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे अब दूसरा तरीका क्या आएगा हमारा इसको निकालने का, जैसे साइन है मुझे पता लग गया, अब साइन से मैं कॉस निकाल सकता हूँ। कॉस हो जाएगा रूट में 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, इसको वैल्यू पुट करूँगा 1 माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा हमारा 4/5 आ जाएगा। फिर यहाँ से tan निकाल सकते हो, साइन अपॉन में कॉस करके इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3/5 अपॉन में 4/5 इज इक्वल टू 3/4। फिर आप कॉसेक निकाल सकते हो, कॉसेक आ जाएगा 1 अपॉन में साइन है। ठीक है ना, जैसे आपने 10th में किया तो आ गया आपका 5/3।
ठीक है। फिर सेक निकाल सकते हो, सेक हो जाएगा 1/cos इक्वल टू 5/4। फिर कॉट निकाल सकते हो, कॉट आपका क्या हो जाएगा हमारा 4/3, 1 में 10 होता है 4/3, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इनकी जरूरत आपकी पड़ेगी बेसिक, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद देखो पॉइंट 2 के लिए देखो मैं मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले के बेसिस पे हम जितने भी देखो हम इसके अंदर ना ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज के बेसिस पे नहीं चलेंगे, हम फॉर्मूले के बेस पे चलेंगे और कॉन्सेप्ट के बेस पे चलेंगे। जो भी हमारा फॉर्मूला चल रहा होगा हम पहले उस फॉर्मूले के जितने भी क्वेश्चन वो सारे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लेंगे, उसके हिसाब से सारे क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। और ऐसे बहुत जल्दी भी खत्म हो जाएगा। देखो एक हमारा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स A प्लस का tan इनवर्स B, ये इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ A प्लस B अपॉन में 1 माइनस A इंटू में B। ये आपको याद करना बहुत आसान रहेगा क्योंकि tan इनवर्स tan A प्लस B का आपने फॉर्मूला याद किया होगा, tan A प्लस tan B अपॉन में 1 माइनस का tan A tan B। उसी तरीके से ये भी फॉर्मूला आपका डिजाइन किया गया है, बना है, ठीक है ना, उससे भी। मगर इसमें आपके पास कंडीशंस होती हैं कि ये फॉर्मूला हमारा ये भी अप्लाई होगा और एक और कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होगा, वो भी आपको देखना पड़ेगा कि कब हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। तो इसमें एक तो एक केस हो गया, दूसरा आपके पास हो गया पाई प्लस का tan इनवर्स ऑफ A प्लस B अपॉन में 1 माइनस AB, ठीक है ना। वैसे तो देखो अगर आप बुक में देखोगे तो आपको 3 केस दे रखे हैं, मगर हमारे तीसरे केस की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। अभी मैं बताता हूँ ऐसा क्यों होता है। मेरे पास ये जो दोनों केस है इसमें दोनों में A, B ग्रेटर देन 0 है, A, B ग्रेटर देन 0 है। माइनस का केस मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि भाई माइनस को हम tan इनवर्स के बाहर तो निकाल ही सकते हैं, बट tan इनवर्स माइनस थीटा हमारा माइनस का tan इनवर्स थीटा होता है, तो हम उसे माइनस निकाल ही सकते हैं। तो हम उसके लिए इसका तीसरा केस भी क्यों याद करें, उसको हम माइनस निकाल के फिर देखेंगे कौन सा फॉर्मूला लग रहा है इन दोनों में से, ठीक है ना। मतलब हम क्या करेंगे हमेशा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का जब भी फॉर्मूला लगाएंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि A और B दोनों पॉजिटिव हो। अगर कोई भी एक माइनस होगा तो हम क्या करेंगे उसको बाहर निकाल देंगे। तो दोनों केस में दोनों तो पॉजिटिव है A और B। अब ये दोनों कैसे लगेंगे, देखो जब हमारा A इंटू में B लेस देन 1 होगा तब आपका ये कॉन्सेप्ट लगेगा, जब हमारा A इंटू में B ग्रेटर देन 1 होगा तब हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। इस पर छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे क्वेश्चन है tan इनवर्स 1/2 प्लस का tan इनवर्स 1/3, जबकि दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ tan इनवर्स 1 प्लस का tan इनवर्स 2 प्लस का tan इनवर्स 3। ये मैंने दो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे आपको पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला लगाना है। देखिए ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे मेरे पास A की वैल्यू कितनी है 1/2, B की वैल्यू कितनी है 1/3। 1/2 इंटू में 1/3 इक्वल टू हो गया 1/6, 1/6 इज लेस देन 1। तो हमारा ऊपर वाला केस लग गया। तो इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स A की जगह पे क्या आएगा 1/2, B की जगह पे 1/3 अपॉन में 1 माइनस 1/2 इंटू में 1/3। तो ये कितना आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ, इसको एलसीएम लोगे तो आएगा 5/6, इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 5/6। ये हमारा कट गया तो आ गया tan इनवर्स ऑफ 1। tan की वैल्यू 1 हमारी क्या होती है π/4 45 पे, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका आ गया π/4। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे भी आपको प्रूफ करने के लिए पाई आता है कि पाई प्रूफ करो, ठीक है। इसको करते हैं। अब ये बताओ इन दोनों में फॉर्मूला लगाऊं, इन दोनों में हम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि tan की वैल्यू 1 तो मुझे डायरेक्ट पता ही है, स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसका tan की वैल्यू 1 पे आंसर क्या होता है π/4 होता है। अब इनको देखते हैं। भाई यहाँ पे क्या लिखा है 2, यहाँ पे लिखा है 3, इंटू में 3, 2 इंटू में 3 कितना हो गया 6, 6 होता है ग्रेटर देन 1। तो हमारा कॉन्सेप्ट लगेगा ये वाला। तो इसका फॉर्मूला आएगा पाई और प्लस का tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस का 3 अपॉन में 1 माइनस का 2 इंटू में 3, ठीक है ना। तो हो गया π/4 प्लस का पाई प्लस का tan इनवर्स 2 प्लस का 3 5 अपॉन में माइनस का 5 हो गया -1। अब हमारा tan इनवर्स -1 आ गया। tan हमारा L में होता है नहीं होता, तो इसका क्या हो जाएगा माइनस बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हो गया माइनस का tan इनवर्स 1। tan की वैल्यू 1 कब होती है π/4 पे, प्लस का पाई माइनस का π/4, इससे कैंसिल आउट हो गया। ये हमारे पास कितना आ गया पाई आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखो जैसे मैंने फॉर्मूला tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का पढ़ा है, ऐसे ही हमारा फॉर्मूला tan इनवर्स A माइनस tan इनवर्स B के लिए भी होता है, ठीक है ना।
सेम यही दो केस बनते हैं, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ कि हमारा tan इनवर्स a माइनस का tan इनवर्स b इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स ऑफ a माइनस बी अपॉन में 1 प्लस का ए बी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। एक फॉर्मूला और रहेगा 2 tan इनवर्स ए का। अब ये भी आपको फॉर्मूले का पता लग रहा होगा कि फॉर्मूला कहाँ से बना होगा, tan 2a का, tan 2a से। tan 2a का आपका फॉर्मूला होता था 2 tan अपॉन 1 माइनस का tan स्क्वायर, तो इसलिए 2 tan इनवर्स ए का हमारा फॉर्मूला बनेगा tan इनवर्स 2a अपॉन में 1 माइनस का a स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपके पास फॉर्मूला बन गया। तो ये फॉर्मूले भी आपके अप्लाई करने के लिए आएंगे, तो इनके बेसिस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये 3 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये आपका 2.2 का थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है, ये हमारा मिसलिनियस का थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए इसमें सीधा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लग रहा है। अगर हम 2/11 इंटू में 7/24 करेंगे तो हमारा आंसर आपका लेस देन 1 ही आ रहा है ना, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई कर दोनों वैल्यू आपकी लेस देन 1 है, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर भी लेस देन 1 ही आएगा। तो इसमें सीधा फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस का b अपॉन में 1 माइनस का 2/11 7/24, ठीक है। यह आ गया हमारा tan इनवर्स ऑफ, इसको सॉल्व करोगे आएगा आपका 48 प्लस का 77, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 264। यहाँ पे आपका आ गया 264 माइनस का 14 अपॉन में 264। देखो इससे कैंसिल आउट हो गया, ऊपर कितना आ गया हमारा tan इनवर्स 48 और 77 आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, और ये 14 क्या तो आ गया आपका 250। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया tan इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है ना। इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। आ रही बात समझ में। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा लिखा है 2 tan इनवर्स 1/2, तो पहले हमें 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद हम जो tan इनवर्स आएगा फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 2a मतलब 2 इंटू में 1/2 अपॉन में 1 माइनस का a स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस का tan इनवर्स ऑफ 1/7, इससे कैंसिल आउट हो गया, आ गया 1/4, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3/4, 4 ऊपर गया तो हो गया हमारा tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7। a इंटू बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 4/21, तो वो भी आपका लेस देन 1 है, सीधा फॉर्मूला लगा दो। यह आएगा tan इनवर्स a प्लस का b अपॉन में 1 माइनस का a इंटू में b। यह आ गया tan इनवर्स, यह आपका आएगा 28 प्लस का 3 अपॉन में 21 होल 21 माइनस का 4 अपॉन में 21, इससे कैंसिल आउट हो गया। यह आ गया tan इनवर्स ऑफ 31/17 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। आसान है बहुत। अब देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है हमें 3 sin इनवर्स 3/5 और 2 sin इनवर्स 3/5, थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा मिसलिनियस का। इसको प्रूफ करना है हमें tan इनवर्स 24/7। अब देखो यहाँ पे 2 sin इनवर्स लिखा है, जबकि 2 sin इनवर्स के लिए हमने कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 tan इनवर्स बनाएंगे। अभी मैंने आपको कन्वर्ट करना बताया था, तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। इसको क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे तो लेट करेंगे sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू a। यहाँ से हमारा sin a कितना आ गया 3/5, इनवर्स उधर गया sin a बन गया। अब sin a से cos कितना आएगा, cos इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज इक्वल टू रूट में 1 माइनस का 3/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5 आ गया cos a। अब हमारा tan क्या होता है, tan हमारा होता है sin अपॉन में cos, sin a डिवाइड बाई cos a इज इक्वल टू आ गया 3/4। 3/5 को 4/5 से डिवाइड करेंगे आएगा 3/4। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी यहाँ से tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। अब देखो a हमारा किसके इक्वल भी है, a हमारा इसके इक्वल भी है, तो हम अपने क्वेश्चन में sin इनवर्स 3/5 की जगह पे tan इनवर्स 3/4 लिख सकते हैं, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों हमारा वैल्यू इक्वल टू a आएगा। अब यहाँ पे 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला लगा तो आएगा tan इनवर्स ऑफ 2a अपॉन में 1 माइनस का a का स्क्वायर, ठीक है। यह आपका आ गया 3/2 अपॉन में यह आपका 16 माइनस का 9 हो गया हमारा 7/16।
tan इनवर्स। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। ये आपके पास इससे कट गया, आ गया 8, 8 हो गया आपके पास 24, 24/7 इज इक्वल टू RHS। ठीक है ना, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर है। देखिए ये दो मैंने एग्जांपल लिखे, एग्जांपल नंबर 11 और 13, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए। देखो पहले 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है साइन इनवर्स 12/13 प्लस का कॉस इनवर्स 4/5 प्लस का tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू पाई। आपको प्रूफ करना है। अब जो हम फॉर्मूला लगाते हैं प्लस या माइनस के लिए, हमें सिर्फ tan इनवर्स का ही फॉर्मूला हमारे कोर्स में 12th में। ठीक है ना, तो हमें tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स भी लगाने के लिए इन दोनों को tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम क्या आएगा, हम लेट करेंगे साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू ए। तो यहाँ से हमारा साइन ए कितना आ गया 12/13। यहाँ से अगर हम कॉस निकालेंगे वो आएगा हमारा रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, मतलब 12/13 का होल स्क्वायर। ये हमारा कितना आ जाएगा 5/13। फिर tan क्या होता है, tan होता है हमारा साइन अपॉन में कॉस, साइन अपॉन में कॉस इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 12/13 अपॉन में 5/13, ये इज इक्वल टू आ गया 12/5। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ रही है। फिर हम क्या करेंगे, कॉस वाले को सॉल्व करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं कॉस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू बी। यहाँ से कॉस बी कितना आ गया आपका 4/5। हम यहाँ से साइन निकालेंगे तो आएगा रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, हो जाएगा 3/5। और अगर आप tan निकालोगे तो होगा साइन अपॉन में कॉस, मतलब 3/4। ठीक है ना, यहाँ से हमारा a कितना आ गया tan इनवर्स 3/4। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। और यहाँ से हमारे पास a कितना आ गया, या सॉरी b है ना, तो आपका या आपका b है हर जगह पे, इसको b कर दो। यहाँ से हमारा a कितना आ गया tan इनवर्स 12/5। अब हम इन दोनों की जगह पे क्या लिख देंगे, tan की वैल्यू लिख देंगे। tan इनवर्स ये मेरे पास बन गया 12/5 और ये बन गया tan इनवर्स 3/4 और प्लस का tan इनवर्स 63/16। अब देखो ये मेरे पास a है, मेरे पास b है। अगर हम a इंटू बी सॉल्व करेंगे तो आएगा 12/5 इंटू में 3/4, ये आपके पास आ गया 12/, ये आपका आ गया 9/5। 9/5 हमारा ग्रेटर देन 1 होता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका मतलब इसके फॉर्मूले में हमारा पाई भी आएगा प्लस में। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो आएगा पाई प्लस का tan इनवर्स ऑफ 12/5 प्लस का 3/4 अपॉन में 1 माइनस का 12/5 इंटू में 3/4। इसको सॉल्व करेंगे आएगा आपका 48 प्लस का 15, 63 अपॉन में 20। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 20 माइनस का 36, मतलब माइनस का 16 अपॉन में 20। इससे हमारा कैंसिल आउट हो गया। और प्लस का यहाँ पे क्या लिखा है tan इनवर्स 63/16 प्लस का tan इनवर्स 63/16, यहाँ भी tan इनवर्स आएगा और ये पाई। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये क्या हमारा आ गया क्वेश्चन, पाई प्लस का tan इनवर्स माइनस का 63 प्लस का tan इनवर्स 63/16। अब देखो tan माइनस का बाहर आ जाता है तो आ गया पाई माइनस का tan इनवर्स ऑफ 63/16 प्लस का tan इनवर्स 63/16। इससे हमारा कैंसिल आउट हो गया और इक्वल टू आ गया पाई। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 13 सॉल्व करने का मतलब पता है क्या होता है। सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें आपको प्रूफ नहीं करना, उसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है या फिर जो भी आपका मिसिंग वैल्यू है। तो इसमें जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम दोनों साइड को लेके चलते हैं। ठीक है ना, तो करते हैं इसको। देखो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला लगाओ, क्या आएगा tan इनवर्स ऑफ a प्लस का b अपॉन में 1 माइनस का a इंटू में b इज इक्वल टू π/4। इनवर्स उधर जाएगा तो बन जाएगा सिंपल tan π/4। ठीक है ना, ये आ गया 5x अपॉन में 1 माइनस 6x स्क्वायर। tan 45 हमारा इक्वल टू 1 होता है, मल्टीप्लाई में ले जाओगे 5x इज इक्वल टू, ये आ गया 6x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 1। इसके फैक्टर करेंगे तो आपका 6 और 1 आ रहे हैं, माइनस करके आपको 5 लाना है तो आएगा 6x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 6x को लेंगे तो आएगा x प्लस का 1
-1 को लेंगे आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x प्लस 1 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू एक तो आ गई -1 और x की वैल्यू आ गई एक आपके पास 1/6। ये दो आपके पास आंसर आ रहे हैं, मगर इन दोनों में से हमारा कोई एक सही है या फिर दोनों सही है या फिर दोनों गलत है, ये हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। देखो अगर इसका आंसर ऐसा आता है x इक्वल टू प्लस माइनस √3 1/√2, तो हम दोनों आंसर मान लेते हैं उस केस में। अब क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, हमारा क्वेश्चन में अगर स्क्वायर यूज हो रहा हो, ठीक है ना, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर जाती है। अगर हमारी दो बिल्कुल अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं तब हमें भाई इसे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, वेरिफिकेशन करते हैं हम। सबसे पहले है x इक्वल टू -1 पे, मतलब हम यहाँ अपने वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, हम अपने x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारा आंसर इक्वल टू यही आ जाता है, तो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर नहीं आता तो नहीं सेटिस्फाई कर रहा। अगर मैं x को -1 पुट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा tan इनवर्स -2 प्लस का tan इनवर्स -3। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो दोनों में से माइनस बाहर आ रहा है, तो बन जाएगा हमारा माइनस, बाहर लिख लेते हैं, आएगा tan इनवर्स 2 प्लस का tan इनवर्स 3। यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, पाई प्लस का tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस का 3 अपॉन में 1 माइनस का 2 इंटू में 3। ठीक है ना, यह आ गया माइनस का पाई प्लस का tan इनवर्स -1, ये हो जाएगा माइनस का पाई बाई 4 इज इक्वल टू माइनस का 3 पाई बाई 4 इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 4, नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन, हमारी इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाया। इसका मतलब x की वैल्यू -1 इसका आंसर नहीं हो सकता। फिर हम क्या करेंगे, 1/6 पुट करेंगे, तो यहां कर देते हैं उसे। देखिए उसके बाद हम यहां पुट करते हैं एट x इज इक्वल टू 1/6, तो क्या आएगा हमारा tan इनवर्स 2 इंटू में 1/6 प्लस का tan इनवर्स 3 इंटू 1/6, ये इक्वल टू आ गया tan इनवर्स 1/3 प्लस का tan इनवर्स 1/2। अब 1/3 इंटू 1/2 हो गया 1/6 लेस देन 1 है, तो इसमें डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स ऑफ 1/3 प्लस 1/2 अपॉन में 1 माइनस 1/3 इंटू 1/2, ये हो गया tan इनवर्स ऑफ, सॉल्व करेंगे आएगा कितना आपका 5/6, नीचे भी हम सॉल्व करेंगे तो आएगा 5/6, ये कितना आ गया इक्वल टू tan इनवर्स 1 हो गया, और tan की वैल्यू 1 कितने पे होती है, पाई/4 पे, पाई/4 पे, तो इक्वल टू आ गया राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1/6 सेटिस्फाई गिवन इक्वेशन। इसका मतलब x आप इज इक्वल टू 1/6 आपका फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। ठीक है ना, आ रही बात समझ में। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। जब भी आपकी x की अलग अलग वैल्यू आएगी तो आप उसे ऐसे वेरीफाई करके दिखाओगे, इसके मार्क्स होते हैं। ठीक है ना, अगर ±√2 ±1/√3 वैल्यू आती है तो आपको नहीं दिखाना। अब देखो इसके बेस पे आपका मिसलिनियस का 13 14 17 जो आपके tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इन फॉर्मूले पे बेस है। 2.2 का आप क्वेश्चन नंबर 15 भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपके वो हैं जो इनके बेसिस पे है। ठीक है ना, अभी देखो जैसे आप इसे कर रहे हैं तो आप 2.1 पूरी करेंगे और जितने क्वेश्चन मैंने कराए हैं बस वही करेंगे, और जो मैं बोल दे रहा हूँ साथ में करने के लिए वो, ऐसा नहीं कि भाई हमने 2.1 पूरा कर लिया 2.2 स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 सारे होते चले आएंगे, ऐसे नहीं होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि हम लोग कॉन्सेप्ट के बेसिस पे करेंगे। ठीक है ना, तो ये हैगा, इसे एक बार देख लो अच्छे से।